करते हैं। ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल मीडिया बिल्डिंग। अगर आप में से कोई न्यू है आज सेशन में, तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। माई सेल्फ जरीन फातिमा, और मैं सालकोट से बिलोंग करती हूँ। तो आज जो आपको मैं सिखाऊंगी वो है सोशल मीडिया बिल्डिंग के रिलेटेड, कि आप सोशल मीडिया को किस तरह से बिल्डअप कर सकते हो, उसमें किस तरह से एंगेजमेंट लेके आ सकते हो, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। आप उसमें जो है अपना प्रोफाइल कैसे सेटअप कर सकते हो, अपना बायो कैसे सेटअप कर सकते हो। सबसे पहले जो मैं स्टार्टअप करूंगी वो मैं इंस्टाग्राम से करूंगी। आपको जो है मैं खुद बताऊंगी भी कि आपने क्या क्या जो है वो स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है। उसके अलावा मैं आपको अपना इंस्टाग्राम भी खोल के दिखाऊंगी, क्या क्या चीजें जो है वो फॉलो की हुई है। ठीक है। सो सब जो है वो डायरी पेन लेके बैठे और सबने जो है वो नोट करना है। तो जिनके पास डायरी पेन है वो टाइप कर दें, जिनके पास डायरी पेन है वो 5 टाइप कर दें, जल्दी जल्दी से। जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगी आपने वो नोट डाउन करनी है। ओके। ओके। तो सबसे पहले आप जो है वो चीजें नोट डाउन कर लें कि पहले क्या है। आपने जब इंस्टाग्राम की अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है, तो इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है सारी वो 3 चीजों पे बेस करती है। वो 3 चीजें अब क्या है। सबसे पहले जो है आपका डिस्प्ले इमेज आती है। सबने नोट डाउन करना है कि आपने किन स्टेप्स को फॉलो करना है। आपने अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बिल्डअप करनी है तो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आएगी आपकी डिस्प्ले इमेज। डिस्प्ले इमेज के बाद जो है सेकंड प्रोफाइल नेम, एंड थर्ड पे जो है वो बायो आती है। आपने अपना बायो कैसे जो है वो सेटअप करना है। अब मैं आपको अपनी जो है वो स्क्रीन जो है वो शो करके तो आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने सेटअप करना है। तो मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है। मुझे सब बताइएगा मेरी स्क्रीन शो हो रही है। ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंस्टाग्राम से। मैं अपनी जो है वो प्रोफाइल खोल लेती हूँ। ओके। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले आपकी डिस्प्ले इमेज होनी चाहिए। ठीक है। अब डिस्प्ले इमेज आपकी कैसी होनी चाहिए। डिस्प्ले इमेज या प्रोफाइल पिक्चर आप कुछ भी कह सकते हो। उसमें जो आपकी पिक्चर है वो जूम हुई होनी चाहिए। ऐसी नहीं हो कि आप दूर से जो है वो पिक्चर ले रहे हो, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। आपकी जो है वो थोड़ी क्लोज फोटो होनी चाहिए कि बिल्कुल क्लियर नजर आए। और आपका जो फेस है वो बिल्कुल कैमरे की तरफ हो। आप मेरी जो है प्रोफाइल फोटो देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जूम है, और जो आईज हैं वो कैमरे की तरफ है, कि नजर आ रहा है कि मैं बिल्कुल सामने देख रही हूँ। आपने इस तरह से प्रोफाइल फोटो अपनी लेनी है। इधर उधर आपने अपना फेस नहीं करना, ना ही हाइड करना है। बॉयज के लिए तो इजी है, गर्ल्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मास्क लगा के भी जो है वो कर सकते हैं। अगर आप अपना फेस शो कराने में बहुत ज्यादा लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो अगर कोई करवा सकता है तो वेल एंड गुड। अगर कोई नहीं करवा सकता तो आप मास्क लगा के, आप वेल करती हैं वो करके अपनी प्रोफाइल जो है वो सेट कर सकते हो, अपनी डिस्प्ले इमेज। अगर मैं आपको जो है वो कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊं साथ, गिव मी 1 सेकेंड। अब ये देखें, जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, सबकी इमेजेस आप जो है वो गौर से देखिएगा। मैं आपको जो है वो कुछ एग्जांपल्स के तौर पे ये प्रोफाइल्स दिखा रही हूँ। सबकी इमेजेस जो हैं वो इसी तरह से हैं कि वो क्लोजअप फोटोज हैं, और उसके अलावा इनका जो है वो कैमरे की तरफ जो है देख रहा है। ठीक है। तो आपने अपनी डिस्प्ले इमेज सबसे पहले इस तरह से सेट करनी है। सेकंड पे आपका प्रोफाइल नेम आता है। एक होता है आपका यूजर नेम, जो कि ऊपर शो हो रहा है, सबसे ऊपर जो थोड़ा बोल्ड है मेरी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर, जैन अनायत। ये जो है वो यूजर नेम होता है। लेकिन जो प्रोफाइल पिक्चर के नीचे है ये होता है
प्रोफाइल नेम, ठीक है। तो ये आपने किस तरह से सेट करना है, यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो लिख देते हैं ब्यूटीफुल डॉल या इस तरह से, मतलब वर्ड्स यूज किए होते हैं। आपने यहाँ पे अपना रियल नेम लिखना है, प्रिंसेस लिख देते हैं, डॉल लिख देते हैं, इस तरह से कुछ भी नहीं आपने लिखना, आपने अपना रियल नेम लिखना है और उसके साथ आपने कोई एक कीवर्ड लिखना है। उस कीवर्ड में आप लिख सकते हो बिजनेस कोच, डिजिटल क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर। आप अपने अकॉर्डिंग जो आप काम कर रहे हो, आप जो है मोटिवेशनल स्पीकर हो तो आप अपने नाम के आगे इस तरह स्लैश लगा के मोटिवेशनल स्पीकर लिख सकते हो। अगर आप इंस्टा कोच हो या बिजनेस कोच हो तो जिस तरह से आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि मैंने अपने नाम के आगे बिजनेस एंड इंस्टा कोच लिखा हुआ है कि मैं बिजनेस कोच भी हूँ, लोगों को बिजनेस भी सिखाती हूँ, इंस्टाग्राम के रिलेटेड भी जो है उनको कोचिंग करती हूँ। तो मैंने अपनी नीच के अकॉर्डिंग अपना नाम जो है वो सेट किया, ठीक है। ये हो गया प्रोफाइल नेम। अब मुझे जो है वो चैट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कि आपको डिस्प्ले इमेज और प्रोफाइल का क्लेरिफाई हुआ कि किस तरह से सेट करनी है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके, दो चीजें मैंने बताई हैं, डिस्प्ले इमेज एंड प्रोफाइल नेम। ये दो छोटी छोटी सी चीजें थी जिनको आप अगर ध्यान में रखो तो आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव लगने लग जाती है और लोग आपको खुद से कांटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं थर्ड पे, बायो पे। अब बायो में जो है वो आपने उसको सेट करने के लिए तीन चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बायो की जो लाइन है, सबसे पहली लाइन उसमें ये आना चाहिए कि लोग आपको क्यों फॉलो करें। अगर कोई भी अकाउंट मेरे सामने आता है, मुझे जो है वो कुकिंग सीखनी है, मुझे जो है कोई मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, तो मैं जाके सर्च करूंगी कि मुझे कुकिंग की कोई वीडियो चाहिए या फिर मुझे कोई मोटिवेशनल वीडियो चाहिए। तो वो अगर किसी ने अपने प्रोफाइल पे सेट किया होगा तो उनकी प्रोफाइल्स मेरे सामने आएंगी। अब किसी को जो है ऑनलाइन वर्क की नीड है, ठीक है, तो अगर आपने अपनी प्रोफाइल पे मेंशन नहीं किया हुआ कि आप ऑनलाइन वर्क करते हो या फिर आप कोई चीज या कोई अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहे हो, तो उनको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले जो है पहली लाइन में आपने ये मेंशन करना है कि लोग आपको क्यों फॉलो करें, आप उसकी रीजंस हैं, ठीक है, वो आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मेरी बायो की जो फर्स्ट लाइन है मैंने मेंशन किया हुआ है, सपोर्टिंग यंगस्टर्स इन अर्निंग ऑनलाइन विद डिजिटल टूल्स, ठीक है, कि मैं जो है यंगस्टर्स को हेल्प करती हूँ कि वह ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं डिजिटल टूल्स को यूज करके, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, सोशल मीडिया को यूज करके। अब उनको जो है मैंने शॉर्ट किया है। अब यहाँ बायो में इस तरह से लिख सकती थी, हेल्पिंग हाउस वाइफ्स, जॉब होल्डर्स, बिजनेसमैन इन अर्निंग ऑनलाइन थ्रू इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन। तो वो एक जो है बहुत बड़ी लाइन बन जानी थी और बायो भी जो है वो आपका मैसअप हो जाना था। लोग इतना बड़ा बायो भी नहीं पढ़ते, आपने चीजों को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो हेल्पिंग यंगस्टर्स इन मेकिंग मनी ऑनलाइन थ्रू सोशल मीडिया, ये मेंशन आप कर सकते हो। आपने अपना दिमाग को थोड़ा सा जो है वो यूज करना है। अब मैंने ये वाली जो लाइन लिखी, सपोर्टिंग यंगस्टर्स इन अर्निंग ऑनलाइन विद डिजिटल टूल्स, ये मैंने किसी से इंस्पायर होकर लिखी। मतलब कोई भी चीज आपको करने के पीछे ना एक रीजन होती है। आप क्या करते हैं, हम कि हमने किसी का बायो देखा, हम डायरेक्ट वही कॉपी करते हैं और सारा वो लिख लेते हैं। तो जो वो उनका बायो है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है, हमने अपना बायो अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। तो ये जो लाइन थी मैं आपको दिखाती हूँ, इसको मैंने किस तरह से जो है वो थोड़ा एनहांस किया। आप ये देखें, इनकी प्रोफाइल है, इन्होंने अपनी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है हेल्पिंग हाउस वाइफ्स एंड स्टूडेंट्स। उन्होंने मेंशन कर दिया कि मैं हाउस वाइफ और स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती हूँ, ठीक है। तो इसमें आगे उन्होंने लिखा है हेल्पिंग हाउस वाइफ एंड स्टूडेंट्स टू बिल्ड देयर बिजनेस यूजिंग डिजिटल टूल्स। अब इसको मैंने अपने वर्ड्स में किया, हेल्पिंग हाउस वाइफ एंड स्टूडेंट्स को मैंने थोड़ा जो है वो शॉर्ट किया, सपोर्टिंग यंगस्टर्स कर दिया। टू बिल्ड देयर बिजनेस उसमें मैंने लिख दिया मेकिंग मनी ऑनलाइन, एंड आगे उनका सेम है यूजिंग डिजिटल टूल्स, तो मैंने भी उसी तरह से विद डिजिटल टूल्स कर लिया। इस तरह से आप अपना
माइंड थोड़ा सा यूज करके, गूगल से हेल्प लेके, चैट जीपीटी से हेल्प लेके, तो अपनी कोई भी इंग्लिश का एक फ्रेज बना सकते हो। ठीक है। फर्स्ट लाइन में आपका जो बायो है उसमें क्या होना चाहिए कि लोग आपको क्यों फॉलो करें। उसमें आपने अपना काम बताना है कि मैं ये चीज कर रहा हूँ। अब मैं साथ साथ जो है वो आप लोगों से पूछूंगी भी, क्योंकि ये थोड़ी डीप चीजें होती हैं। आवाज क्लियर नहीं है मेरी? जरूरी है कि आप अपनी प्रोफाइल लगाएं, क्योंकि अगर आप कोई और प्रोफाइल लगाते हैं ना तो वो इतना अट्रैक्ट नहीं करती है, आपकी प्रोफाइल फेक लग रही होती है। ओके, वॉइस क्लियर है और बायो का जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया है वो भी क्लियर है सबको? आपने बायो की पहली लाइन में क्या मेंशन करना है? ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट लाइन। सेकंड जो लाइन होगी आपकी बायो की, उसमें आपने ये चीज मेंशन करनी है, आपका ऑनलाइन फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 महीने का है या 3 महीने का है, आपने जो है फिर कोई और चीज मेंशन करनी है। इसमें 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। जो सेकंड लाइन है सबने जो है वो नोट डाउन करना है, इसमें 3 ऑप्शंस आएंगे। आपका आपके पास जो भी चीज होगी आप वो मेंशन कर सकते हो। आप यहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हो कि मेरा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने यहाँ पे बायो आपको मेरी नजर आ रही है, 2 इयर्स ऑफ डेवलपिंग लीडर्स। मैंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो लिख दिया। आप लिख सकते हो 6 मंथ ऑफ डेवलपिंग लीडर, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। आपका जितना एक्सपीरियंस है आप उतना लिखो। अगर आप बिल्कुल न्यू हो और आपने कुछ तो पर्सन को इनवाइट किया होगा, कुछ तो पर्सन को ट्रेन किया होगा, तो आप जो है उनका लिख सकते हो कि ट्रेन 100+ स्टूडेंट्स, 200+ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपने ज्यादा ये कोशिश करनी है कि ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, 6 मंथ या 5 मंथ का ना हो, ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो आप मेंशन कर सकते हो, ताकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा। मुझे जो है बताइएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है, लाइट जो है वो चली गई है। ओके, मुझे बताइएगा मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है? ओके। तो सेकंड पे जो है मैंने आपको बताया कि आपने क्या मेंशन करना है। फर्स्ट आप अपना एक्सपीरियंस जो है मेंशन कर सकते हो कि मेरा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर वो आपका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ईयर्स में, तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि आपने कितने स्टूडेंट्स को या कितने लोगों को ट्रेन किया है। 100+ को ट्रेन किया है, 200+ को ट्रेन किया है, या 300+ को ट्रेन किया है, वो आप इस जगह पे जो है वो मेंशन कर सकते हो। ठीक है। अगर आपका ये भी नहीं है, देन आप जो है लास्ट पे ये मेंशन कर सकते हो कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आप जो है अपना प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली उसमें मेंशन कर सकते हो कि मैं जॉब होल्डर हूँ या मैं फिर स्टूडेंट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन की है। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूं तो मैं इधर लिखूंगी ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स। ठीक है, आप ये चीज मेंशन कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है, आपकी कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, तो आपको कोई सर्टिफिकेट, कोई अवार्ड मिला होगा या आपने कोई कोर्स किया होगा, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनर मेंशन कर सकते हो, वीडियो एडिटर जो है वो मेंशन कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं। ठीक है। सेकंड लाइन का भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को समझ आई कि मैंने क्या आपसे कहा है? ओके, अब थर्ड पे जो है वो मूव करते हैं। थर्ड लाइन जो आपकी होगी, वहां पे आप कॉल टू एक्शन देना है कि अगर किसी ने आपकी प्रोफाइल पे आके पढ़ा है कि आप जो है वो अपनी अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हो, तो आप को वो कहाँ पे कांटेक्ट करेंगे।
आपने जो है यहाँ पे कॉल टू एक्शन दे देना है। आपने एक जो है वो मैसेज मेंशन कर देना है कि डीएम स्टार्ट और फिल फॉर्म टू अर्न, या फिर आप कह सकते हो डीएम मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, डीएम मी फॉर मोर इंक्वायरी। इस तरह से आप कॉल टू एक्शन की एक लाइन मेंशन करोगे और नीचे आपने अपने फॉर्म का लिंक देना है। फॉर्म का लिंक कैसे देना है? अपने एडिट प्रोफाइल पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे बायो है उसके नीचे लिंक का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना लिंक जो है वो दे सकते हो फॉर्म का, और फिर आप इसको डन कर सकते हो। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे आप लोगों को तीन चीजें बताई हैं: डिस्प्ले इमेज, प्रोफाइल नेम एंड बायो सेट करना। तो आप सब जो है वो मुझे बताइएगा कि आपको बायो सेट करने में कोई प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ ना आया हो। लिंक वाला मैं आप लोगों को दोबारा जो है वो बता देती हूँ। आपने अपनी बायो में कॉल टू एक्शन देना है थर्ड लाइन पे। तो आपने उनको कहना है डीएम स्टार्ट, या फिर वो आपको डीएम कर दें। कुछ लोग डीएम करने में कंफर्टेबल नहीं होते, वो कहते हैं कि हम डायरेक्ट जो है उस पर्सन के साथ कांटेक्ट कर लें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे समटाइम्स ऐसा होता है कि इतने ज्यादा मैसेजेस होते हैं तो आप हर एक को रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। तो कुछ लोग आपका फॉर्म भी फिल कर देते हैं, या फिर आप इधर व्हाट्सएप का लिंक भी दे सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप का लिंक आप ना दें तो बेटर है, क्योंकि बहुत से फिर बॉयज या फिर अनप्रोफेशनल लोग आपको वैसे ही तंग करने के लिए मैसेज कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे डायरेक्ट। तो आप अपने फॉर्म का लिंक जो है यहाँ पे दे सकते हो। फॉर्म का लिंक आप कैसे दोगे? यहाँ पे एडिट प्रोफाइल है, तो यहाँ पे जहाँ पे बायो का ऑप्शन है इसके नीचे लिंक्स का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे जाके जो है वो लिंक को कर सकते हो। आगे समझ? ओके। अच्छा, यहाँ पे मुझे किसी ने पूछा है कि लिंक हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर थोड़ा टाइम बचा तो मैं आप लोगों को जो है वो बता दूंगी। अभी पहले मुझे ये बता दें कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि आपने अपनी डिस्प्ले इमेज किस तरह से करनी है, यूजर नेम क्या सेट करना है, और बायो किस तरह से सेट करना है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो या किसी को कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हो। ओके, अभी आप सेट कर सकते हैं अपना बायो। ओके। सो हम नेक्स्ट जो है वो मूव ऑन करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बिजनेस व्हाट्सएप के रिलेटेड जो है वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि आप लोग बिजनेस कर रहे हो, तो आपका जो है वो बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए। सिंपल व्हाट्सएप आप ना यूज करें। मेरे मोबाइल को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, गिव मी 1 सेकेंड। ओके। सो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बिजनेस व्हाट्सएप के रिलेटेड जो है वो बता देती हूँ कि पहले मैंने आपको सोशल मीडिया बिल्डिंग का इंस्टाग्राम के रिलेटेड बताया। अब व्हाट्सएप के लिए भी आपको जो है वो कुछ ऐसे फीचर्स फिट करने होते हैं कि आपका जो है वो मिनिमम से मिनिमम टाइम लगे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग की होती है, तो हमें बहुत ज्यादा जो है वो मैसेजेस आ रहे होते हैं, और हमारे लिए एट अ टाइम उनको रिस्पॉन्स करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और फिर जब हम उन्हें रिस्पॉन्स नहीं कर पाते तो सामने वाला जिसने मैसेज किया होता है वो नेगेटिव होकर चला जाता है कि ये तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, ये तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर ये स्टार्ट में ही ऐसा कर रहे हैं कि मुझे रिस्पॉन्स इतनी लेट कर रहे हैं, या मेरा मैसेज ही जो है वो हफ्ता हफ्ता सीन नहीं कर रहे, तो मैं इनके साथ क्या कनेक्ट होऊंगा। तो उस नेगेटिविटी से बचने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेजेस समटाइम्स आ रहे होते हैं, तो आपने सिंपल व्हाट्सएप यूज नहीं करना, बिजनेस व्हाट्सएप यूज करना है। और बिजनेस व्हाट्सएप के बहुत सारे फीचर्स हैं। अब जो है इसमें क्या है, सबसे पहले
आप सब जो है वो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को व्हाट्सएप लिंक क्रिएट करना आता है। ओके, अगर किसी एक पर्सन को भी व्हाट्सएप लिंक क्रिएट करना नहीं आता तो वो चैट बॉक्स में मुझे बता दे, मैं उनको व्हाट्सएप लिंक क्रिएट करना जो है वो सिखा देती हूँ। उस दिन मैम बुशरा ने आई थिंक सो सिखाया था, अगर किसी को नहीं आता मैं जो है वो बता देती हूँ। अब सबसे पहले मैं जाऊंगी गूगल पे। ठीक है, गूगल पे जो है आपने सर्च करना है व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप लिंक जनरेटर आप जो भी आपको सही लग रही है वेबसाइट वो ओपन करके, तो यहाँ पे आप अपना नंबर पुट करोगे। ठीक है, यहाँ पे जब आप नीचे आओगे, यहाँ पे अब आप अपना नंबर पुट कर सकते हो। क्लास है का काइंडली अपना माइक में जो भी है ओके, यहाँ पे यूएसए का है, यहाँ पे पाकिस्तान का चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना नंबर पुट करोगे। फॉर एग्जांपल अब मैं अपना नंबर पुट कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना एक कस्टम मैसेज फिट कर देना है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल के आप किसी के पास जाते हो कि हमें ऑनलाइन वर्क करना है, तो वो आपको व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड करे, तो आपको समटाइम नहीं समझ आ रही होती कि आप सामने वाले को क्या मैसेज करो, अस्सलाम वालेकुम कह दो या इस तरह से। तो उस तरह से ये भी होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आ रहा है तो हमें भी पता चल जाएगा कि ये हमारे पास ऑनलाइन वर्क के लिए आया है। तो आपने यहाँ पे कस्टम मैसेज जो है वो सेट कर देना है। अब यहाँ पे मैं जो है वो सेट कर देती हूँ, आई वॉन्ट टू नो फर्दर अबाउट योर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और यहाँ से मैं जनरेट माई व्हाट्सएप लिंक कर दूंगी। यहाँ से मैंने जो है लिंक जनरेट कर लिया और देन मैं कॉपी कर लूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा जो लिंक है वो जनरेट हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो भेजती हूँ और मैं इसको ओपन करूँ अगर, जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगी यहाँ पे ऑलरेडी एक मैसेज लिखा हुआ आएगा और मैं जो है वो इस तरह से सेंड कर दूंगी। ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट, मेरा मोबाइल थोड़ा सा पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है। जो चीज मैं ओपन कर रही हूँ वो ओपन नहीं हो रही। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो ये मुझे किसी ने मैसेज किया, तो यहाँ पे मेरा जो है वो एक मैसेज सेट हुआ हुआ है, वो उनको ऑलरेडी चला जाएगा। अब इस मैसेज का मैं आप लोगों को जो है वो बता देती हूँ कि आपने किस तरह से सेटअप करना है। यहाँ पे मैं सेटिंग पे जाऊंगी एंड देन यहाँ पे बिजनेस टूल्स। ठीक है, बिजनेस टूल्स के बाद ये जो मैसेजिंग है, ग्रीटिंग मैसेज, यहाँ पे आपने जो है वो चले जाना है। यहाँ पे बहुत से लोगों ने क्या किया होता है कि इतने लंबे लंबे मैसेज सेट किए होते हैं
स्टार्ट में भी आपका इंट्रोडक्शन होता है, एंड पे भी आपका इंट्रोडक्शन होता है, फिर दोबारा आपका इंट्रोडक्शन। तो आपने जो है वो शॉर्ट सा मैसेज जो है वो करना है कि आपका नाम भी इनको पता लग जाए, ठीक है। जिस तरह से अब मैंने शॉर्ट सा एक मैसेज सेट किया हुआ है, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग जरीन फातिमा, और आगे से मैंने थोड़ा सा ये मेंशन कर दिया कि मैं लोगों को हेल्प करती हूँ अर्न करने का, कि वो सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह से अर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनका नेम, प्रोफेशन और उनका एक्सपीरियंस जो है वो मैंने पूछा हुआ है। इस मैसेज को आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, लेकिन जितना आप किसी चीज को मिनिमाइज रखोगे लोग उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लंबे लंबे मैसेजेस अगर आप लिखोगे तो लोग जो है वो पढ़ते भी नहीं है और आपका मैसेज ऐसे ही सीन करके छोड़ देते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप पे लीड तो आती है लेकिन वो बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको जो है वो दिखाया कि उन्होंने मुझे जो है वो मैसेज किया और डायरेक्ट जो है उनको खुद का खुद ही मैसेज चला गया। तो ऐसा होता है कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा लीड है तो वो हमें मैसेज कर रही है और हम उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, हमने जो है वो एक दिन बाद मैसेज किया, फिर हमें उन्हें जो है वो मैसेज कर रहे होते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। लेकिन अगर हमने पहले ही उन्हें मैसेज एक सेंड कर दिया होगा, एक ऑटो मैसेज उनको चला जाएगा, तो फिर वो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करवा देंगे और उसके बाद हमारा भी टाइम जो है इतना वेस्ट नहीं होगा और हम उसको जो है वो डिटेल्स दे सकते हैं। हमें पास काफी ज्यादा जो है वो चैट्स हैं और मेरा मोबाइल थोड़ा सा इशू कर रहा है, इसलिए मैं इसी चैट को थोड़ा सा लेके चलूंगी। तो इसमें क्या है कि अब ये मैसेज उनको गया, वो अपना जो है मैसेज ड्रॉप कर देंगे अपने इंट्रोडक्शन का। जब उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन का मैसेज ड्रॉप कर दिया तो समटाइम्स ऐसा होता है कि बड़े ज्यादा मैसेज होते हैं कि उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया होता है, वो भी हम लेट हो जाते हैं कभी कभी रिस्पॉन्स करने में और लोग बहुत जल्दबाज होते हैं। आपने एक और जो मैसेज है वो सेट कर लेना है। अगेन मैं सेटिंग पे जाती हूँ। आपने एक और मैसेज जो है वो सेट कर लेना, अवे मैसेज, ठीक है। और अवे मैसेज की भी सेटिंग रखनी है और ग्रीटिंग मैसेज की भी सेटिंग रखनी है। आपने जो इधर लिखा हुआ रेसिपेंट्स, वहां पे आपने करना है एवरीवन नॉट इन एड्रेस ग्रुप। ये मैसेज सिर्फ उनको जाएगा जो कि आपके कांटेक्ट में जिनका नंबर सेव नहीं है। ऐसा आपने ये सेटिंग कर लेनी है ताकि ऐसा ना हो कि आपका मैसेज ये बार बार कोई भी आपको जिस टाइम मैसेज करे और ये मैसेज सामने वाले के पास जा रहा हो तो ये भी एक डिस्टरबेंस होती है। तो आपने यहाँ से ये भी सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। इसको मैं सेव कर देती हूँ। अब ये मैसेज में आपने क्या करना है, उसने इंट्रोडक्शन अपना करवा दिया, अब आपने इसको भी सेट कर लेना, ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर मैसेज, एंड उसके बाद मैंने लिखा है कि यू विल गेट रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर्स, ठीक है। एक दिन में तो बंदा रिस्पॉन्स कर ही देता है फिर भी। और साथ में मैंने थोड़ी सी उनको वैल्यू भी दे दी है कि आपका सबर जो है वो वैल्यूएबल है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे भी रेसिपेंट्स का आ जाएगा एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक। जब कोई पर्सन आपको इंट्रोडक्शन करवा देगा उसके बाद आपने उसका फौरन से नंबर जो है वो सेव कर देना ताकि उसका बार बार जब मैसेज आए तो ये मैसेज उसको बार बार ना जाए, इरिटेटिंग लगता है। सो इसको भी आप जो है वो सेव कर लें। ये कुछ बिजनेस व्हाट्सएप के फीचर्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और आपका टाइम भी जो है वो बचा रहे होते हैं। इसके अलावा और भी जो है बिजनेस व्हाट्सएप के फीचर्स ये हैं कि आप लेबल्स यूज कर सकते हो। अब आपके पास जो है वो बड़े ज्यादा पर्सन होते हैं, कुछ ने मीटिंग अटेंड की होती है और हमें बार बार जो है वो देख के जाना पड़ता है कि फलां पर्सन ने मीटिंग अटेंड की है या नहीं की थी, ये कौन सा पर्सन था। कुछ आपके पेंडिंग पर्सन होते हैं, कुछ आपके फॉलोअप वाले पर्सन होते हैं, कुछ आपके न्यू पर्सन होते हैं, तो रिकॉग्नाइज करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप जो है वो पर्सन को लेबल दे ताकि अगर आप मतलब किसी को फॉलो अप कर रहे हो, एक महीने बाद दोबारा कांटेक्ट कर रहे हो, तो लेबल से आपको पता हो कि अच्छा ये पर्सन मेरा फॉलो अप वाला था या ये पेंडिंग वाला था या इसने मिड लेबल्स, ये जो साइड पे 3 डॉट्स हैं इधर लेबल्स का ऑप्शन है। अब ये काफी सारे मैंने सेट किए हैं, ठीक है। अब न्यू कस्टमर है कोई तो उसको ये आप लेबल दे सकते हो। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली कलर डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे आप जो है प्लस के साइन पे जाके, तो और मजीद भी अगर आपके माइंड में हो कि कौन सा पर्सन है या आपका डायरेक्ट लाइन है या जो भी है तो उसको आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू कस्टमर्स का है, न्यू ऑर्डर्स का है, कॉल्स
सेशंस का है। सम आपको कई बार याद नहीं होता कि आपने कॉल करनी है, कोई सेशन करना है, जिसको पर्सन को सेशन देना है, तो अगर आपने लेबल दिया होगा उसको तो काफ़ी सारी चैट्स होंगी, तो उसमें से आप रिकॉग्नाइज कर सकते कि किस पर्सन को मैंने सेशन देना है, ये क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी टीम को जो है वो एक लेबल दिया हुआ है, कुछ इन्वेस्टर्स को दिया हुआ है। इस तरह से आप लेबल्स जो है वो अपने सेट कर सकते हो। जैसे ये मेरी टीम है तो मैंने उनको लेबल किया हुआ है कि ये मेरे डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को चैट दिखाऊं तो काफ़ी सारे होंगे लेबल्स के, मैंने उनको उनके अकॉर्डिंगली सेट किया हुआ है। ठीक है, तो सबको जो है वो समझ आया बिजनेस व्हाट्सएप का भी थोड़ा, कि आपको वहां से क्या चीजें मिल सकती हैं और आप अपना टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बचा सकते हो। ओके, सो अभी आप सबके लिए जो है वो एक टास्क जो है मैं आप लोगों को सबको दूंगी। फर्स्टली मैंने आपको इंस्टाग्राम के रिलेटेड बताया, फिर मैंने आपको बिजनेस व्हाट्सएप के रिलेटेड बताया। आज सबने जो है वो अपने मैसेजेस जो है वो सेट करने हैं। उसके अलावा कल सेशन होने से पहले 8 बजे से पहले सब ने अपनी जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है उसको सेट करके ग्रुप में स्क्रीनशॉट जो है वो भेजने हैं। एंड देन मैं चेक करूंगी, जिसको कोई भी मिस्टेक होगी वो मैं आपको सही करवा दूंगी। लेकिन आपका ये आज के लिए टास्क है और आपने कोशिश यही करनी है। बॉयज तो अपनी पिक्चर्स लगा सकते हैं, गर्ल अगर किसी के लिए प्रॉब्लम है कि उनकी फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि वो अपनी जो है वो पिक नहीं लगाने देते हैं या बहुत ज्यादा इशू है, तो वो फिर कोई और पिक्चर लगा सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि आप अपनी पिक्चर लगाओ। आप मास्क के साथ जो है वो लगा सकते हो। प्रोफाइल पिक्चर सेंड करनी है, यूजर नेम जो भी आपका प्रोफाइल नेम है वो सही करना है और बायो सेट करके सबने भेजनी है। तो कौन कौन ये टास्क कंप्लीट करेगा? लेबल्स का अगेन बता दूं, आप रिकॉर्डिंग जो है वो देख लीजिएगा, सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मीटिंग का टाइम जो है वो एंड होने वाला है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर सकती। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें कि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो। ओके, सिर्फ 4 से 5 लोग रेडी हैं टास्क कंप्लीट करने के लिए। ओके, ओके, वेल एंड गुड, सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो है वो सब अपने सोशल मीडिया पे फोकस करें, क्योंकि वैसे हम कोई फिजिकल उस तरह से बिजनेस नहीं कर रहे कि हम किसी को जाके अपना आप दिखा रहे हैं या फिर वहां पे काम कर रहे हैं तो किसी को हम पे भरोसा होगा। यहाँ पे सोशल मीडिया पे आपने वर्किंग करनी है तो आपको थोड़ा अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी करनी होगी, और उसके अलावा आपको जो है वो प्रॉपर वहां पे शो करवाना होगा कि आप क्या कर रहे हो। बाकी इंशाल्लाह मजीद भी जो है वो इस तरह से सेशन होंगे और आपके जो भी क्वेश्चन एंड क्यूरीज होंगी वो भी क्लैरिफाई हो जाएंगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।